हेलो दोस्तों, वेलकम टू CITian पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आपसे देखिए, मैं हर घंटे पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। मुझे जब इम्पोर्टेंट लगता है तब वीडियो बनाता हूँ। मैं सिर्फ इतना, मैंने पिछले भी जो भी वीडियो बनाए उस वीडियो में मैंने बता दिया है कि पहली काउंसलिंग कब हुई, दूसरी कब होगी, तीसरी कब होगी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। ठीक है, और सेम प्रोसेस सब में है। ठीक है, और एक वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपने प्रोविजनल काउंसलिंग करा लिया है तो फिर किस तरह से आप ट्रांसफ़र राउंड या किस तरह से आप करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। बार बार किसी चीज़ को बताना मेरा काम नहीं है। ठीक है, मेरा काम है कि आपको एक बार वीडियो बनाया जाए जो आपको डिटेल जानकारी दे। अभी देखिए, लास्ट अब स्पॉट राउंड बचा हुआ है, जिसमें किस तरह से आपको काम करना है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया है। बाकी सारी चीज़ें जो भी अभी तक हुई हैं, वो जो शेड्यूल दिया गया था उस शेड्यूल के हिसाब से सारी चीज़ें हुई हैं। इसमें किसी चीज़ में भी कहीं पर भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। लेकिन इसमें चेंजेस देखने को मिला है, इस वजह से मैंने कहा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। देखिए, पहले जो गाइडलाइंस जारी हुआ था उसमें स्पॉट राउंड जो था वो 2 दिन का था, लेकिन इस बार अभी चेंज कर कर क्या कर दिया गया है, तीन तीन दिन का कर दिया गया, 18, 19, 20। ठीक है, 18, 19, 20 का कर दिया गया है। और अब आपका आ गया, वही बच्चे बचे हुए हैं, वही लोग हैं जिनको स्पॉट राउंड में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ये 3 दिन का उनको दिया गया है। और वही कैटेगरी जो कट ऑफ है उनका, जैसे जनरल है तो उन्हें 33 मार्क्स लेके, अगर आप 33 के ऊपर हैं या 33 हैं तो आप इस राउंड में बैठ सकते हैं। OBC EWS में है तो 29 में बैठ सकते हैं। SC ST PH में जिसका मार्क्स 20 से अधिक है वो बैठ सकता है, 20 है वो बैठ सकता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, ये स्पॉट राउंडिंग हो गया। ठीक है, कट ऑफ आपको देखना, ध्यान देना है। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं भाई, देखिए कह रहा है कि दिस इंक्लूड द दोज कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट काउंसलिंग राउंड बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट। अगर नहीं अलॉट है सीट तब बैठ सकते हैं। नोट रखिएगा ध्यान से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि क्या कर सकते हैं वो जो नहीं बैठ सकते हैं प्रोविजनली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट हु वेर अलॉटेड ए सीट इन द काउंसलिंग राउंड बट डिड नॉट टेक प्रोविजनल एडमिशन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एडमिटेड एनी द इंस्टीट्यूट फॉर। ठीक है, दोज हु डिड नॉट पार्टिसिपेट काउंसलिंग राउंड एट ऑल। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और आपको जो भी सीटें हैं वो आपको साइड पर दिखती रहेंगी। जो खाली सीटें आपकी बची हुई हैं वो दिखती रहेंगी, आपको याद रखिएगा। पहली चीज़ तो जान लीजिएगा कि आपकी जो जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, और वेस्ट बंगाल का जो हो गया, कोलकाता का, और जो है इन सबों में तो सीटें मुश्किल हैं। अभी आपको सीटें जैसे आपका कालीकट केरल का हो गया, ठीक है, उधर उस क्षेत्र के जितने भी हैं IT OT हैं या NSTI गवर्नमेंट हैं, वो आपको कॉलेज हो सकता है खाली मिल जाए। वैसे मिलने की उम्मीद बहुत कम चांस, क्योंकि इस बार एडमिशन अच्छा खासा हुआ है। ठीक है, इस बार एडमिशन अच्छा खासा हुआ है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और पढ़कर तब आप इसमें क्या करिएगा, बैठिएगा। और याद रखिएगा, आपको NSTI में ही जाना पड़ेगा। जिस NSTI में सीट खाली रहेगी उस NSTI में आपको जाकर क्या करना होगा, काउंसलिंग कराना होगा। याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक बार आप क्या करिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, न बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद देखिए, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। देखिए, पहले समझिएगा, जो बच्चे इस बार ITI, ठीक है, करके खाली हुए हैं, ठीक है, अगर उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो घबराइए नहीं। आप अच्छी से तैयारी करिए, अगले साल एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर एग्ज़ाम होगा। आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम देकर आप बगल का ही कॉलेज ले सकते हैं, 1 साल की बात है। और जो भाई जॉब कर रहे हैं, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अगर जिनको नहीं है तो वो परेशान ना हो। ठीक है, जैसे जो बच्चा ITI करके तुरंत खाली हुआ है और वो CTI के लिए फॉर्म भरा था, फिर भी उसका फॉर्म में नहीं निकला, या उसका रिजल्ट नहीं निकला, या उसे कॉलेज जैसा चाहा वैसा नहीं मिला, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल और की बात है। आप पूरे शुरू से लेकर मेहनत करना शुरू करिए। आपको अच्छा कॉलेज कानपुर, NSTI कानपुर मिल जाएगा, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, अगर आप अच्छी से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, मुझे मेरा मनचाहा कॉलेज मिला, मुझे करीब चाहिए था। ठीक है, IT OT सुल्तानपुर मिल गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आपको भी कॉलेज मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि
आप इतना जल्दी लेकर करेंगे क्या? अभी वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं, पता नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी। अभी 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। इस बार जो बच्चे पेट भरे हैं वो अच्छी बात है, नहीं भरे हैं तो अगली बार पेट कब होगा ये भी नहीं पता है। अभी तो इस बार का पेट हो जाए वही बात है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको 5 गुना फीस भरना पड़ेगा। 5 गुना फीस भरना पड़ेगा, याद रखिएगा। ITOT का 5 गुना और NSTI का तो समझ लीजिए 8-10 गुना फीस भरना पड़ेगा। अब मोटा मोटा मैं बता दूं आपको, कम से कम आपकी फ़ीस जो हो जाएगी वहाँ की 40-45 हज़ार लग जाएगी। क्या फ़ायदा है आपको? फिर उसके बाद आप देख रहे हैं खुलेआम चैनलों पे चल रहा है कि व्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी, आप इतना दे दीजिएगा, आपका अटेंडेंस भी लग जाएगा। मतलब खुलेआम धांधली चल रही है। कहीं आप ऐसी जगह न फंस जाएं कि लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी ना मिले और आपका पूरा साल खराब जाए, आपके पैसे खराब जाए। तो ऐसा मत करिए, आप अगले साल के लिए ट्राई करिए जो अभी तुरंत खाली है। और जो भाई जिनको ज़रूरी है, जिनके पास टाइम नहीं, जिनका एज निकल रहा है, वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक लें, क्योंकि बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको इससे नौकरी मिल ही जाएगी। अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। बाकी ध्यान से सुनिएगा, एडमिशन में जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप एप्लीकेशन लिख कर उसे सॉल्व कर सकते हैं। जो भी मार्कशीट आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उस डॉक्यूमेंट के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप बाद में एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। जो बच्चे हॉस्टल लेना चाह रहे हैं वो अभी से विजिट करना शुरू कर दें कॉलेज। मैंने कहा था पहले, शुरू से ही कहा था कि कॉलेज का विजिट ज़रूर करिए। आप कॉलेज का विजिट, अपने अपने कॉलेज का विजिट ज़रूर करिए। एक बार जाइए, वहाँ के स्थिति परिस्थिति को देखिए, एडमिशन लीजिए, फिर उसके बाद लग जाइए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। बाकी अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत जल्द मैं अपने वेल्डर ट्रेड का सलेबस लेके आने वाला हूँ कि क्या क्या सलेबस रहेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें। और मैं आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो भी सलेबस होंगे, वो उसके टॉपिक और उसके जो नोट्स होंगे वो सब भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, अपने चैनल पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर कोई कॉमन सब्जेक्ट है तो वो सभी के लिए काम करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने लोग CITS कर रहे हैं सभी लोग मुझसे जुड़े हैं, ठीक है, सभी लोग मुझसे जुड़े और हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे और तैयारी करेंगे कि आगे जॉब के लिए कि किस तरह से हमको पढ़ना है, किस तरह से क्या करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो किस तरह से एक्सपीरियंस लेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे या जॉब करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसलिए मुझसे जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।